प्रेजेंटेशन आपके सामने है। मिल्क थ्रिसल को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें समझने की जरूरत है। अगर हम उन बेसिक चीजों को समझ जाते हैं तो डेफिनेटली हमें ये उसके बाद समझने की जरूरत नहीं है कि हमें मिल्क थ्रिसल देना कैसे है। सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मिल्क थ्रिसल में एक्चुअली ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम मिल्क थ्रिसल को इतना ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। तो मिल्क थ्रिसल के अंदर अगर कोई हाईलाइट करने वाली चीज है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिल्मेरिन। सिल्मेरिन मिल्क थ्रिसल के अंदर पाए जाने वाला वो पर्टिकुलर नेचुरल गॉड गिफ्टेड कंपाउंड है जिसके अंदर तीन मेजर प्रॉपर्टी होती है। एक प्रॉपर्टी है एंटीऑक्सीडेंट है, वो बहुत अच्छा। दूसरा एंटीवायरल है और तीसरा एंटी इन्फ्लामेटरी है। इन तीनों चीजों को और बारीकी से मैं आपको समझाऊं उससे पहले मैं कुछ और बातें आपसे करना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो जरूरी चीज है वो ये है कि मिल्क थ्रिसल क्यों इंपॉर्टेंट है। मिल्क थ्रिसल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो आपके लीवर पे वर्क करता है। अब देखिए, समझने वाली बात यह है कि मिल्क थ्रिसल जो लीवर पे बहुत अच्छा काम करता है, तो अब ये समझने की जरूरत है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी चीज है कि हम मिल्क थ्रिसल क्यों इंपॉर्टेंट है। मिल्क थ्रिसल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि लीवर लीवर पे अच्छा काम करता है। अब बात है लीवर क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले हमें अगर ये बात पता है कि लीवर क्यों इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली आपको ये इंपॉर्टेंस क्लियर हो जाएगी कि मिल्क थ्रिसल क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं मिल्क थ्रिसल के बारे में बताता चला जाऊं तो उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मुझे लगता है शायद आपको नहीं होगा। तो मैं वो आपको उस एंगल से बताना चाहता हूं जिस एंगल से ये चीज आपके दिमाग में आज के बाद एज इट इज बैठ जाए, और वो है कि ये लीवर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लीवर एक्चुअली क्या करती है ये जानना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमने ये सीख लिया, ये जान लिया, या इसका नॉलेज हमने कलेक्ट कर लिया, या इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट कर लिया कि लीवर क्या करता है आपकी बॉडी में, तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि आपकी बॉडी के अंदर सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन अगर बॉडी का आपका कोई है तो वो लीवर है। लगभग लगभग 1.5 से 2 केजी का वजन होता है। अब हम बात करते हैं लीवर में एक्चुअली ब्लड सप्लाई कैसी कैसी आती है और वो क्या करती है। एक ऐसा ट्रेंड, एक ऐसा वे मैं आपको दे रहा हूं जिसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है। दो तरह के ब्लड लीवर में आते हैं। एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उस जो आर्टरी का नाम है उसका नाम है हेपेटिक आर्टरी। पहली बात, हेपेटिक वर्ड आपको जब भी नजर आता है कहीं भी, देखिए ऑब्वियसली आप मार्केट में हैं तो डेफिनेटली कुछ लोग आपको रिपोर्ट्स भी दिखाएंगे, तो आपको ये वर्ड पता होना चाहिए। लीवर को एक अनदर वर्ड से जाना जाता है, वो है हेपेटिक। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हेपेटिक आर्टरी से लीवर में आती है। और दूसरी जो मेजर वेन है जिसको कहते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन लीवर में आती है। तो दो तरह की ब्लड का चैनल आपके लीवर में आता है, एक हेपेटिक आर्टरी और एक आपका हेपेटिक पोर्टल वेन। अब समझने वाली इंपॉर्टेंट और जरूरी चीज क्या है, हेपेटिक पोर्टल वेन जब लीवर के अंदर आता है तो वो आपके मेजर ऑर्गन से होता हुआ आता है, जैसे आपका स्टमक और इंटेस्टाइन, आपके पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर और स्प्लीन। समझिए, जो ब्लड लीवर में आता है वो कहां से होता हुआ आता है, इंटेस्टाइन से, पेनक्रियास से, गॉल ब्लैडर से, स्प्लीन से। अब देखिए होता क्या है, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि सोचिए कि सपोज लीवर में प्रॉब्लम है। अगर लीवर में प्रॉब्लम है तो ये जो ब्लड आपका इंटेस्टाइन से, पेनक्रियास से, गॉल ब्लैडर से जो ब्लड आ रहा है, लीवर में अगर प्रॉब्लम है तो आप समझ सकते हैं, या लीवर में कोई ब्लॉकेज है तो आप समझ सकते हैं कि ये जो ब्लड आ रहा है ये प्यूरिफाई नहीं हो सकता। क्योंकि लीवर का काम है ये जो ब्लड है, हेपेटिक पोर्टल वेन जो ब्लड लेके आ रही है इस मेजर पोर्शन से, इंटेस्टाइन जो आप खाना खाते हैं वहां चीजें जा रही है आपके अंदर, इंटेस्टाइन से जो ब्लड अब्सॉर्ब होता है
पेनक्रियाज से जो ब्लड ऑब्जॉर्ब होता है, गॉल ब्लैडर से जो ब्लड ऑब्जॉर्ब होता है, स्प्लीन से जो ब्लड ऑब्जॉर्ब होता है, वो सारा का सारा लीवर में जाता है फिल्ट्रेशन के लिए। अब सपोज लीवर उस चीजों को फिल्टर नहीं कर पा रहा। अब देखिए ऐसे समझते हैं इसको, ज्यादा क्लियर आपको हो जाएगा कि आपके घर में किचन है, वॉश बेसिन है या बाथरूम है, वहां से कुछ पाइपलाइंस नीचे जा रही है रोड के नलियों में, और वहां से वो मेन होल में जा रही। अब एक चीज सोचिए, अगर मेन होल बंद हो जाए, वहां का रास्ता अगर जाम हो जाए, तो आपके घर से जो पानी जा रहा है वो मेन होल में अगर नहीं जाए, तो जितना पानी जाएगा वो वापस बैक आ जाएगा और आपके घर के अंदर बहुत ज्यादा बदबू फैल जाएगी, क्योंकि आपके घर का जितना गंदा पानी था वो मेन होल में नहीं जा पा रहा, क्योंकि मेन होल चौक हो गया, बंद हो गया। अब आप समझिए, अगर लीवर लीवर काम आपका करना बंद कर दे, तो इंटेस्टाइन से, आंतों से जो खून जा रहा है, पैनक्रियाज से जो खून जा रहा है, गॉल ब्लैडर से जो खून जा रहा है और स्प्लीन से जो खून जा रहा है, अब आगे उसको रास्ता मिल नहीं रहा क्योंकि लीवर में प्रॉब्लम है सपोज, तो वो सारा का सारा जो टॉक्सिन वाला ब्लड है जिसको लीवर फिल्टर करती और फिल्टर करने के बाद पूरी बॉडी के अंदर उसको सर्कुलेट करती, तो वो लीवर को क्रॉस ही नहीं कर पा रहा। मतलब वो या तो क्रॉस नहीं कर पा रहा या कम कर पा रहा है। तो वो ब्लड आपका कहाँ रह जाता? वो ब्लड रह जाता आपके उसी पोर्शंस पे, या इंटेस्टाइन्स पे, या पैनक्रियाज पे, या गॉल ब्लैडर पे, या स्प्लीन पे। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज मान लिया पेनक्रियाज में ब्लड जो फिल्टर होना था लीवर के थ्रू वो नहीं हो पाता, तो पेनक्रियाज में आपके पास टॉक्सिन वाला ब्लड रह गया। अब टॉक्सिन वाला ब्लड अगर रह गया तो पेनक्रियाज धीरे धीरे काम करना कम कर देगी, और जैसे ही पेनक्रियाज धीरे धीरे काम करना कम करेगी, आप क्या हो जाएगा, आपको सफर करना पड़ेगा डायबिटीज से। देखिए ये कमाल की विडंबना है मेडिकल साइंस में कि हम डायबिटीज के लिए मेडिसिन खाते रहते हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि हम लीवर के लिए मेडिसिन नहीं खा रहे होते। तो जो मेजर ऑर्गन है जिसके कारण वो कॉज हो रहा है, वो पर्टिकुलर बीमारी हो रही है, उसके लिए तो हम कुछ खा ही नहीं रहे। देखिए एक सिंपल सी बात बताता हूं, एक अनदर एग्जांपल आपको देता हूं। आपको पता है जो हमारा व्हीकल सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जो आप गाड़ियां चलाते हैं, जो बसें चलती हैं, सब कुछ चलता है, इससे बहुत सारे काम होते हैं आपके। सब्जियां भी आती है, आप गाड़ी से एक जगह दूसरी जगह जाते हैं, है ना, ट्रांसपोर्टेशन मेथड है। ये सारे व्हीकल्स जो आपके आसपास हैं, उसको चलाने के लिए आपको पता है क्या चाहिए? उसको चलाने के लिए चाहिए पेट्रोल डीजल। सोचिए, पेट्रोल डीजल अगर ना हो तो ये सारे ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएंगे और आपके आसपास की सारी एक्टिविटी बंद हो जाएगी। अब देखिए, लीवर जो है आपकी बॉडी का मेजर ऑर्गन है, अगर लीवर वर्क नहीं करेगा तो आपकी बॉडी की सारी एक्टिविटीज ब्लॉक हो जाएगी और आप डिफरेंट डिफरेंट नाम की बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। लेकिन फिर मैं कहूंगा ये बहुत बड़ी विडंबना है आज के मॉडर्न मेडिकल साइंस की, कि जिस पर्टिकुलर मेजर ऑर्गन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, उस मेजर ऑर्गन का ट्रीटमेंट ही प्रॉपर नहीं हो रहा। और ट्रीटमेंट भी तब होता है जब ये डिक्लेयर हो जाता है कि लीवर खराब हो चुका है। सोच के देखिए कितनी कमाल की अजीब बात है। देखिए एक दूसरा एग्जांपल देता हूं आपको। करवा चौथ आपने सुना होगा, सबने करवा चौथ का व्रत होता है, और करवा चौथ के व्रत के टाइम हमारी जो महिलाएं होती है वो चांद निकलने का वेट करती रहती है रात को 9 बजे 10 बजे तक, क्योंकि पेट में बहुत ज्यादा भूख लगी होती है, और उस भूख को सेटिस्फाई करने के लिए मतलब वो बार बार छत पे जाते हैं और चांद को देखते हैं, चांद कब निकला और कब हम खाना खाए। ऐसा क्या हुआ? और मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं इस बात को, कि अगर गलती से किसी जेंट्स ने व्रत रख लिया तो वो तो दोपहर में ही चांद ढूंढने लग जाएगा, उसको दोपहर में ही चांद ढूंढने लग जाएगा कि जल्दी चांद निकले और मैं करवा चौथ का व्रत वाइफ की जगह मैंने रख लिया तो उसको तोड़ दूं। कहने का मुद्दा यह है
कि आपकी जो भूख है, भूख ने आपको 24 आवर के अंदर परेशान कर दिया कि आपके पेट की एक रिक्वायरमेंट थी, आपको भूख लग रही थी और आपको फील हो रहा था। क्या आपको लगता नहीं कि लीवर की भी कोई भूख होगी? लीवर की भी कोई भूख होगी, डेफिनेटली होगी। क्या उसको सेटिस्फाई करने के लिए या उसको खुराक देने के लिए आप कुछ करते हैं? अगर आप लीवर को सेटिस्फाई करने के लिए, लीवर को फायदा देने के लिए अगर कोई आप प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं लीवर को धीरे 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 डैमेज कर रहे हैं। सोचिए, एक ऐसा ऑर्गन है आपकी बॉडी का जो अगर 75% भी डैमेज हो जाए, 75% भी डैमेज हो जाए और 25% उसमें अगर जान है, तो 25% से भी वो अपने आप को पूरा रिकवर कर सकती है। सोचिए, इतना मेजर ऑर्गन जिसके लिए आपको कभी ख्याल नहीं आता कि क्या हम इसको कोई ऐसा प्रोडक्ट दें जिसके बेस पे ये काम करे और ज्यादा, जो खुद इतना इफेक्टिव है, जो 25% अगर बच जाए, 75% डैमेज हो जाए तो भी अपने आप को रिकवर कर सकता है। अगर हमने आज ऐसा कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करना शुरू कर दिया जिसके बेस पे वो हमेशा वर्क करे, तो मैं आपको अश्योर कर सकता हूं कि बहुत जल्दी आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती। इंपॉर्टेंट चीज। अब देखिए, मैं आपको एक चीज और बताता हूं। जो हम मेडिसिन ले रहे होते हैं, आज हम जो भी एलोपैथ मेडिसिन ले रहे होते हैं, वो आपने, मान लिया एक एग्जांपल देता हूं मैं, डायबिटीज है, डायबिटीज के लिए आपने कोई मेडिसिन स्टार्ट करी और उस मेडिसिन का डोज एक, मान लिया एक टेबलेट है, या मान लिया इंसुलिन आपको स्टार्ट होता है, उसका खुराक पर्टिकुलर कोई यूनिट है, 10 यूनिट है। 10 यूनिट इंसुलिन अगर आप लेते हैं तो कुछ दिन तक आप देखते हैं आपका ब्लड शुगर नॉर्मल रहता है, उसके बाद वो ब्लड शुगर आपका नॉर्मल नहीं आता। फिर आप क्या करते हैं, 20 यूनिट लेते हैं। तो लीवर क्या करता है, लीवर के साथ एक खास बात है कि बॉडी के अंदर अगर कोई भी केमिकल लेंगे, उस केमिकल को वो आपकी बॉडी से निकालने की कोशिश करेगा। अब 10 यूनिट को जैसे ही उसने अडेप्ट किया अपने आप को, वो 10 यूनिट जो आपने लिया था उसको लीवर बॉडी से बाहर निकाल देगा, यू काम ही नहीं करने देगा। तब आप क्या करते हैं, 20 यूनिट लेते हैं। अब 20 यूनिट लेते हैं तो क्या होता है, 10 यूनिट को निकालने की कैपेसिटी डेवलप कर चुका है लीवर, वो 10 यूनिट रिमेनिंग आपकी बॉडी में काम करता है। और ये सीक्वेंस आपका धीरे 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 बढ़ता जाता है। और एक समय ऐसा आता है जब लीवर एंड में थक जाता है ऐसा करके, और फिर कहता है अब मैं नहीं कर सकता, और सिचुएशन उस समय इतना एडवर्स हो जाता है कि आप रात में सोते हैं और दिन में आपकी बॉडी की कंडीशन बिल्कुल खराब हो जाती है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास कि कई सारे लोग आपको कहते हैं कि मैं रात को तो ठीक सोया था, लेकिन अचानक से मैंने देखा दूसरे दिन मेरे को तो कभी शुगर की प्रॉब्लम नहीं थी, और अचानक से दूसरे दिन देखा मेरा 300 शुगर आ गया, या कोई कहता है मेरा बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली क्या होता है, ये समझने की जरूरत है कि एक्चुअली हुआ क्या। देखिए, लीवर एक ऐसा ऑर्गन है आपकी बॉडी में जो आपको तब तक बचाए रखेगी जब तक उसके अंदर लास्ट एंड तक वो बर्दाश्त कर सकती है। जिस दिन वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, उस दिन वो हाथ खड़ा कर देगी और अचानक से आपको बहुत सारी डिजीजेस आपको नजर आएंगी। ये है आपका लीवर। और अगर इस लीवर के लिए दुनिया में कोई प्रोडक्ट बना है, एक सिंगल नेचुरल प्रोडक्ट जो कुदरत ने दिया है, जैसे आपने सुना होगा आंखों के लिए बादाम बहुत अच्छा होता है, और कमाल की बात देखिए, बादाम का शेप और आंखों की शेप भी एक जैसी होती है। बीन्स किडनी के लिए अच्छे होते हैं, उनका शेप भी सेम होता है ना। अखरोट दिमाग के लिए होता है, अखरोट की शेप और दिमाग का शेप भी सेम होता है। एग्जैक्टली अगर ऐसा ही सोचे तो मिल्क थ्रिशल का कलर देखें फ्लावर का, और लीवर का कलर देखें तो लगभग एक जैसा ही होता है। एक यूनिवर्स ने, एक नेचर ने, गॉड ने एक ऐसी चीज बनाई है मिल्क थ्रिशल, जो सिंगल एक ऐसा प्लांट है जो आपके लीवर के ऊपर जबरदस्त काम करता है। तो अब आप सोच के देखिए,
अगर मैं अभी सेशन को एंड कर दूं तो भी मैं कह सकता हूं मेरा सेशन पूरा हो गया, क्योंकि आपको समझ आ गया कि मिल्क थ्रेशोल्ड आपको क्यों लेना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको समझानी थी कि लीवर एक्चुअली, अगर हमें ये नहीं पता है कि लीवर का क्या काम है, तब तक हम कुछ भी नहीं समझ सकते। और देखिए कमाल की बात है, लीवर के 2 लोब्स होते हैं, उन 2 लोब्स के अंदर 8 सेगमेंट्स होते हैं, और उस 8 सेगमेंट में हर सेगमेंट में 1000 स्मॉल लोब्स होते हैं। मतलब बहुत ही ज्यादा फिल्टरिंग पावर, फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है इसके अंदर, पूरा आप ये कह सकते हैं पूरा का पूरा आरओ सिस्टम लगा हुआ है उसके अंदर। जितना भी गंद आप उसके थ्रू जाएंगे, उस सारे गंद को, सारे टॉक्सिन्स को वो क्या करेगा, फिल्टर करेगा, और वो फिल्टर्ड ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करेगा। कमाल की बात है, सोच के देखिए आप। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कुछ चीजें आपको समझने की जरूरत है, और वो है कि लीवर एक्चुअली में क्या क्या करता है। देखिए आपको पता है कि लीवर का एक प्रोडक्ट है, एक बाय प्रोडक्ट है लीवर का, इसको हम कहते हैं क्या, बाइल एक्सक्रीट करता है, बाइल जूस को रिलीज करता है। अब बाइल जूस में क्या होता है कि लीवर के अंदर जितने पूरी बॉडी से जो ब्लड आया है और उसमें टॉक्सिन्स आए हैं, जो केमिकल्स आए हैं, उन सब को बाइल में मिक्स करके वो बॉडी से बाहर निकाल देता है, और वो आपके स्टूल के साथ बॉडी से बाहर चला जाता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि स्टमक और इंटेस्टाइन से जो ब्लड लीवर में जाता है, लीवर उसको इस लायक बनाती है जिसको आपका शरीर यूज कर सके। इवन जो आप मेडिसिन खाते हैं, जो आप ड्रग्स ले रहे हैं, मेडिसिन, एलोपैथ मेडिसिन ले रहे हैं, उसको भी वो इस पोजीशन में पहुंचाता है जिससे वो आपकी बॉडी में इजीली अब्सॉर्ब होके अपना इफेक्ट दिखाए। आपने देखा होगा कई लोग मेडिसिन का डोज बढ़ाते चले जाते हैं, और जैसे जैसे मेडिसिन का डोज बढ़ाते हैं और बढ़ता चला जाता है मेडिसिन का डोज, और कमाल की बात है उस समय भी जो मॉडर्न मेडिकल साइंस में लीवर को की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर हम लीवर की तरफ ध्यान दें तो मेडिसिन का डोज बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उतने ही डोज से काम चल सकता है। अगर मैं लीवर के बारे में बोलना शुरू करूं तो 500 से ज्यादा वाइटल फंक्शन है लीवर के, 500 से ज्यादा लीवर काम करती है, लेकिन अगर वो सेशन लूंगा तो इसमें बहुत 500 मिनट तो लगे जाएंगे। तो मैं कुछ कुछ मेजर चीजें बताऊंगा और फिर डायरेक्ट डिजीजेस की तरफ आपके मूव करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आप फैट खाते हैं, पहला पॉइंट, जो आप फैट को कंज्यूम करते हैं, आपको पता है फैट ऑयल में, ऑयल कोई भी ऑयल जो है वो पानी में मिसेबल नहीं होता, पानी में मिक्स नहीं हो सकता, और आपकी बॉडी का जो एंजाइम्स है जो खाना पचाती है, वो उसका बेस पानी होता है। तो जब तक एंजाइम के साथ फैट मिक्स नहीं होगा, आपको पता है पानी के साथ ऑयल मिक्स नहीं हो सकता, एंजाइम का बेस पानी है, तो पानी के साथ ऑयल कभी भी मिक्स नहीं होता, क्योंकि ऑयल के पार्टिकल का साइज पानी के पार्टिकल के साइज से ज्यादा होता है। तो लीवर क्या करती है, सबसे पहला काम करती है आपके फैट के साइज को छोटा कर देती है, जिसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। मतलब फैट को जो आप खाते हो, घी तेल खाते हो, उसको डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टेबल बना देती है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, फिर मैं रिपीट करूंगा, जो ऑर्गन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, क्या उस ऑर्गन की देखरेख करना मिल्क थ्रेशोल्ड से क्या जरूरी है? सोचने वाली बात है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, फाइब्रोजेन और हेपेरिन, 2 प्रोटीन होता है, प्लाज्मा प्रोटीन, जिसके प्रोडक्शन में लीवर हेल्प करता है। फाइब्रोजेन की बात करूं तो ब्लड कोगुलेशन, ब्लड कहीं भी अब कट लग गया और ब्लड जम नहीं रहा किसी का, तो वहां ये प्रॉब्लम भी लीवर की वजह से हो सकती है। तो अगर फाइब्रोजेन सही क्वांटिटी में रिलीज हो रहा है, बन रहा है ब्लड के अंदर, तो आपका ब्लड जो है कहीं कट लग गया तो खून रुक जाएगा, जम जाएगा। हेपेरिन एक प्रोटीन है जो कोई भी एलर्जिक रिएक्शन अगर होती है बॉडी में, तो वहां ये काम आता है। मतलब इनडायरेक्टली, डायरेक्टली आपको पता है लीवर ये सारा कुछ कर रही है। मैंने अभी बताया 500 से ज्यादा वाइटल फंक्शन लीवर करती है बॉडी में। तो अगर आपका लीवर ठीक है तो सब कुछ ठीक है।
अगर आपकी बॉडी में वजन बढ़ता जा रहा है, मोटापा का केस है, तो वहां भी लीवर का काम गड़बड़ है, क्योंकि फैट को शरीर से बाहर नहीं निकाल पा रही लीवर, जबकि लीवर आपके एक्स्ट्रा फैट को शरीर से बाहर निकाल देती है। मतलब आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट डाउन हो गया, स्लो हो गया। और बॉडी का मेटाबॉलिक रेट अगर डाउन हो गया है, जिसको कहते हैं बीएमआर डाउन हो गया है, तो आपका वजन बढ़ता चला जाए। तो फिर यहां वही बात आती है कि लिवर को स्ट्रांग करें हम, और लिवर को स्ट्रांग करें मतलब मिल्क थ्रेशोल्ड को ले, क्योंकि यूनिवर्स में एक ही चीज है लिवर के लिए, मिल्क थ्रेशोल्ड। इसके बाद अगर मैं बात करूं, जो भी आप खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। अगर लीवर ना हो तो वो ग्लूकोज ब्लड के अंदर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, जैसे डायबिटीज के लोग हैं तो उसका क्या होता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ जाता है। तो नॉर्मल हर पर्सन के ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगा। तो ये ग्लूकोज को, जैसे ग्लूकोज ज्यादा होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती है, और वो फिर फैट के फॉर्म में बॉडी में स्टोर हो जाती है। अगर मैं बात करूं तो आपकी बॉडी में जहां जहां प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो हम खाना खाते हैं प्रोटीन लेते हैं, वो प्रोटीन एमिनो एसिड में चेंज होता है, फिर एमिनो एसिड हमारे बॉडी प्रोटीन में चेंज होता है। ये भी काम किसका है, लीवर का है। सोच के देखिए आप। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो आपका रेड ब्लड सेल है, आरबीसी है, जो आपका खून है, नॉर्मल भाषा में बात करें तो खून में दो तीन चीजें होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी का जो लाइफ है, लाइफ स्पैन है, वो 120 दिन का होता है। आरबीसी के अंदर क्या है, आपका हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन के अंदर मेजर पार्ट क्या होता है, आयरन होता है। तो लीवर क्या करती है, जो आरबीसी डेड हो जाती है 120 दिन के बाद, उस आरबीसी के हीमोग्लोबिन से वापस आयरन को एज ए रॉ मटेरियल यूज करती है। दोबारा आरबीसी का प्रोडक्शन जब बॉडी करती है, तो वहां उस आयरन को दोबारा यूज करती है। मतलब देखिए, आपके ब्लड को भी बनाने में लीवर का काम है, क्योंकि रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड करता है, अगेन लीवर प्रोवाइड करती है आयरन। कमाल की बात। तो इसका मतलब है लीवर के बिना आपका काम नहीं चल सकता, और लीवर के बिना आपका काम नहीं चल सकता, तो लीवर को हेल्दी रखने के लिए मिल्क थ्रिसल के बिना भी आपका काम नहीं चल सकता। अगर मैं बात करूं, जो भी आप प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, वो प्रोटीन आपकी बॉडी में अमोनिया में चेंज होता है, और उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का काम भी लीवर का होता है, और वो यूरिया फिर आपकी किडनी यूरिन के रास्ते बॉडी से बाहर निकाल देती है। और अगर अमोनिया को यूरिया में चेंज नहीं किया लीवर ने, तो उस अमोनिया की वजह से आपकी बॉडी के अंदर इतना जहर फैल जाएगा कि आपकी इमीडिएट डेथ हो जाएगी। मैं थोड़ा एग्जांपल दे देता हूं। आपने कोई पब्लिक बाथरूम के आगे से आप निकलिएगा कभी सदर वदर में, तो आप वहां पे निकल नहीं पाएंगे, इतनी बदबू आती है। वो अमोनिया की बदबू है, और वो बदबू अगर सोचिए शरीर में अगर फैल गई, तो आपकी इमीडिएट डेथ हो जाएगी उस जहर से। सोचने की बात है। तो सारे जहरीले पदार्थों को निकालने में, खून से बाहर निकालने में, खून से फिल्टर करने में, जो आपका ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए लीवर रिस्पॉन्सिबल है। ये एक चीज है समझने वाली बात। इसके बाद अगर मैं बात करूं, तो आपकी बॉडी के अंदर अगर बैक्टीरियाज एंटर कर गए, आज आपको पता है कि बैक्टीरियाज, आज मार्केट में हर तीसरे आदमी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अब आपको पता है कोरोना भी आपके सामने है, वायरल इन्फेक्शन। इनसे अगर आपको फाइट करना है, तो इसके लिए आपका इम्यून पावर जब तक बूस्टअप नहीं होगा, जब तक आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप नहीं होगी, तब तक आप इनसे फाइट नहीं कर सकते। और ये इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए आपको लीवर हेल्प करती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, कई लोगों को आपने देखा होगा जॉन्डिस हो जाता है। जॉन्डिस में आरबीसी का बहुत फास्ट ब्रेकडाउन होना शुरू होता है, जिससे आपका बॉडी का बिलीरुबिन बढ़ जाता है। बिलीरुबिन एक येलो कंपाउंड होता है, पीला कंपाउंड होता है, जो आपके स्किन के नीचे, आंखों के स्किन के नीचे या हाथों के स्किन के नीचे जम जाती है, और येलो दिखने लगते हैं आप। उस बिलीरुबिन को भी आपके की स्किन के लोअर लेयर से क्लियर करने का काम लीवर का है। अब सोच के देखिए आप कि कितना जबरदस्त काम करती है लिवर। और उसके हेल्प कौन करता है, इंटेस्टाइन। जितना गंद वो निकालती है लिवर, इंटेस्टाइन की मदद से वो स्टूल के रास्ते बाहर हो जाता है,
या किडनी की मदद से वो यूरिन के रास्ते बाहर हो जाता है। ये चीज समझने वाली बात है। इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन कौन करती है? लीवर मेंटेन करती है। विटामिन्स और मिनरल्स को स्टोर कौन करता है? स्टोर करने में हेल्प आपका लीवर करता है। और कमाल की बात है, आपने देखा होगा बूढ़े लोगों को सर्दी के मौसम में सर्दी बहुत ज्यादा लगती है, ठंड बहुत ज्यादा लगती है। एक रिजाई, दो रिजाई, तीन रिजाई दे दो आप, फिर भी उसको उसको ठंड लगती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हमें ठंड ज्यादा लगती है। पता है क्यों? क्योंकि हमारा लीवर काम करना कम कर देता है। और लीवर एक ऐसा ऑर्गन है बॉडी का जो आपकी बॉडी के शरीर की गर्मी को मेंटेन करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो मतलब अगर आपको बहुत ज्यादा ठंड लग रहा है, ठंड लगता आपको बहुत ज्यादा फील होती है, तो इसका मतलब है कि आपका लीवर वीक हो चुका है और आपके बॉडी में हीट मेंटेन नहीं हो रहा है। तो इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई जिससे आप पता लगा सकते हैं कि लीवर में उसके जो प्रॉब्लम चल रही है। और अगर लीवर में प्रॉब्लम चल रही है तो आपको कुछ सपोर्ट देने की जरूरत है। अब अगर मैं बात करूं बेनिफिट टू लीवर, बहुत सारी चीजें मैंने बताई, अब मैं बात करता हूं मिल्क थ्रिशल लीवर को कैसे बेनिफिट देता है। देखिए लीवर में जब प्रॉब्लम आती है तो वहां एक पर्टिकुलर एंजाइम जो है एएलटी और एएसटी, दो एंजाइम लीवर में बढ़ जाता है। सिल्मेरिन जो मिल्क थ्रिसल के अंदर पाया जाता है, उसकी खास प्रॉपर्टी क्या होती है? वो एएलटी और एएसटी को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। अब जैसे ही वो कम होगा आपका लीवर डैमेज नहीं हो सकता। इसके अलावा ग्लूटाथियोन लेवल को बूस्टअप करता है जो लीवर के सेल को रीजनरेट में हेल्प करता है। अभी मैंने बताया था अगर 75% भी लीवर डैमेज हो जाए तो लीवर के सेल वापस फास्ट ग्रोथ करने की कैपेसिटी रखते हैं। और वहां वो कैसे होता है? अगर ग्लूटाथियोन आपके लेवल, आपका ग्लूटाथियोन का लेवल आपके बढ़ जाए, और वो हमारा कौन बढ़ा सकते हैं? मिल्क थ्रेशोल्ड बढ़ा सकते हैं। अगर वो बढ़ जाए तो क्या होगा? लीवर फास्ट रीजनरेट होने लगेगा और लीवर ट्रांसप्लांट करने की नौबत नहीं आएगी। देखिए क्या कमाल की चीज है मिल्क थ्रेशल और उसके अंदर पाया जाने वाला कंपाउंड सिल्मेरिन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो फैटी लीवर डिजीजेस में ये बहुत जबरदस्त काम आता है मिल्क थ्रेशल। सिरोसिस में बहुत काम आता है, हेपेटाइटिस सी में बहुत ज्यादा काम आता है। लीवर डैमेज अगर किसी केमिकल की वजह से हो गया है, अल्कोहल की वजह से हो गया है, या कीमोथेरेपी की वजह से आपका लीवर डैमेज हो गया है, वहां मिल्क थ्रेशल जबरदस्त रोल अदा करता है। इवन कई लोग ऐसे होते हैं जो अल्कोहल नहीं लेते लेकिन उसके अंदर फैटी लीवर की डिजीजेस होती हैं, वहां भी मिल्क थ्रेशल कमाल का काम करती है। और गॉल ब्लैडर डिसऑर्डर में कॉमन डिसऑर्डर आपको पता है कि गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन हो जाते हैं। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि स्टोन को रिमूव कर देगा, लेकिन यहां मैं ये चीज बताऊंगा कि स्टोन क्यों बनता है, गॉल ब्लैडर में स्टोन क्यों बनता है वो समझ लीजिए। आपको मैं गारंटी देता हूं, आज के बाद अश्योर करता हूं, आपके दिमाग में हमेशा एक बात आएगी, क्यों हम स्टोन बनने दें, हम मिल्क थ्रेशल खा लेंगे। मैंने अभी बोला था कि आपको अगर करवा चौथ का व्रत हो तो 24 घंटे के अंदर आपकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि स्टमक डिमांड करने लगता है कि मुझे खाना चाहिए। तो क्या आपका लीवर कुछ डिमांड नहीं करता? मिल्क थ्रेशल डिमांड करता है। अब देखिए क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था कि पैनक्रियास से, स्प्लीन से, गॉल ब्लैडर से ब्लड क्या होता है, कहा जाता है लीवर में जाता है। अब सो देखिए, अगर ये प्योर प्योर अगर उस ब्लड को प्योर ना कर सके लीवर, अगर वो प्योर ना कर सके तो होगा क्या? वो टॉक्सिन्स गॉल ब्लैडर में इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। और अगर वो गॉल ब्लैडर में इकट्ठी होती है तो गॉल ब्लैडर का जो काम है बाइल को इंटेस्टाइन में भेजना, वो काम ही नहीं कर पाएगी। मतलब जो उसकी एफिशिएंसी थी वो डाउन हो जाएगी क्योंकि वहां टॉक्सिन वाला ब्लड है। देखिए नॉर्मल जब तक गॉल ब्लैडर ठीक काम करता है,
आपके बाइल को वो इंटेस्टाइन में पहुंचाता है और वो स्टूल के रास्ते निकल जाता है। समझिएगा बात को। गॉल ब्लैडर का बाइल, गॉल सॉरी लीवर से जो बाइल रिलीज होता है वो गॉल ब्लैडर में जाता है, गॉल ब्लैडर से वो इंटेस्टाइन में जाता है और वो स्टूल के रास्ते बाहर निकल जाता है। ये तब तक चलता है प्रोसेस जब तक गॉल ब्लैडर काम ठीक करता है। लेकिन हुआ क्या, लीवर में प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर का टॉक्सिन्स लीवर प्योरीफाई नहीं करता, फिल्टर नहीं करता, धीरे धीरे गॉल ब्लैडर काम कम करता है। अब काम जब कम करता है तो लीवर से जो बाइल्स जिसके अंदर बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स था, जो इंटेस्टाइन में जाना था, वो कंप्लीट इंटेस्टाइन में नहीं जाता है और वो गॉल ब्लैडर में ही स्टोर होने लगता है। और वहां वो डस्ट पार्टिकल केमिकल्स इकट्ठा होते 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 वो स्टोन का फॉर्म ले लेता है। और फिर आपके पास कोई उपाय नहीं बचता, आपको गॉल ब्लैडर रिमूव करना पड़ता है। तो देखिए क्या करना चाहिए। अगर गॉल ब्लैडर को हेल्दी रखना है तो लीवर को हेल्दी रखिए, और लीवर को हेल्दी रखना है तो अपनी डाइट में आप मिल्क थ्रेशर डाल लीजिए, कभी आपको स्टोन की प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज आपको एक मेजर ऑर्गन आपकी बॉडी से आपको निकाल के फेंकना पड़ेगा और वो है गॉल ब्लैडर। अगर मैं डायबिटीज की बात करूं तो डायबिटीज में ये मिल्क थ्रेशर क्या करता है, जो टाइप 2 डायबिटीज है उसमें ब्लड शुगर लेवल को कम कर देती है। प्लस में 3 महीने का जो टेस्ट होता है HbA1c, उसको आप देखेंगे उसको बहुत ज्यादा कंट्रोल कर देती है। और फिर इसके बारे में मैं बताऊं कि क्यों डायबिटीज होता है आपको। सोचिए, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि डायबिटीज क्यों होता है। पेनक्रियाज से जो ब्लड लीवर को जाना है, अगर वो लीवर को ना जाए तो वो टॉक्सिन वाला ब्लड कहाँ रहेगा, पेनक्रियाज में। अभी मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में एग्जांपल क्या दिया था कि अगर मेन होल बंद हो जाए तो उसके अंदर घर का गंदा पानी नहीं जाएगा। तो लीवर अगर काम करना बंद कर दे तो पेनक्रियाज का गंदा खून लीवर में नहीं जाएगा, और वो गंदा खून पेनक्रियाज में रहेगा, पेनक्रियाज काम करना बंद कर देंगे। और पेनक्रियाज काम करना बंद करेंगे तो क्या होगा, आपका इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और इंसुलिन प्रोडक्शन कम होगा तो आपकी बॉडी के अंदर शुगर, आपके ब्लड के अंदर शुगर बढ़ना शुरू हो जाएगा और आप डायबिटिक हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल सी चीज है, अगर आप डायबिटिक नहीं होना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। अब आंसर आप सबको अपने अपने मन में चलना शुरू हो गया। डायबिटीज अगर नहीं चाहते तो आप क्या करेंगे, लीवर को स्ट्रांग करेंगे, और लीवर को स्ट्रांग करने के लिए आप क्या करेंगे, आप मिल्क थ्रेशर ले लेंगे। बहुत सिंपल। इसके बाद अगर मैं बात करूं, कैंसर ट्रीटमेंट को इंप्रूव कर देता है। यहां मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, कैंसर के लिए मिल्क थ्रेशर डायरेक्टली यूज नहीं होता, लेकिन कैंसर के ट्रीटमेंट को इंप्रूव कर देता है। इसका वजह है इसके अंदर का एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। सिल्मेरीन के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होने के कारण ये कैंसर के सेल के ग्रोथ को बहुत फास्ट नहीं होने देता। इसके अलावा जो भी कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है आपका, कीमोथेरेपी वगैरह, उसके साइड इफेक्ट को बॉडी में नहीं होने देता। तो ये एक ध्यान रखिएगा, कैंसर का ट्रीटमेंट किसी का भी चल रहा है, वहां आप मिल्क थ्रेशर अगर देते हैं तो उसको कीमोथेरेपी वगैरह का मिनिमम साइड इफेक्ट बॉडी के अंदर आए। प्लस में सेल का ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं होगा। लेकिन फिर मेंशन करूंगा, कैंसर को ये खत्म कर देगा ऐसा हम नहीं कह सकते मिल्क थ्रेशर के बारे में। अब एक प्रॉब्लम हमारे सामने बहुत ज्यादा आती है कि एक्ने की समस्या बहुत ज्यादा होती है, तो मिल्क थ्रेशर से आप एक्ने को ट्रीट कर सकते हैं, मुहासों को ट्रीट कर सकते हैं। देखिए, मुहासा जब भी आपको पिंपल होता है, पिंपल्स फेस में हो जाते हैं, बहुत सारे आप स्किन केयर भी यूज करते हैं, लेकिन आप देखते हैं बहुत ज्यादा अगर आपको रिजल्ट आ गया बहुत अच्छा, लेकिन कुछ केसेस में रिजल्ट नहीं आता है, तो वहां आप क्या कर सकते हैं, मिल्क थ्रेशर को यूज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, पिंपल्स अगर है तो आपने देखा होगा वहां स्वेलिंग भी होती है, पिंपल्स के आसपास पेन भी होता है, रेड भी है। ये सारे सिम्टम्स किसके होते हैं, इन्फ्लामेशन के होते हैं। और जो सिल्मेरिन है उसके साथ एक खास बात होती है, वो पिंपल्स के आसपास इन्फ्लामेशन को कम कर देती है, तो आपका रेडनेस कम हो जाएगा उसका। प्लस में स्किन के नीचे जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट है, तो वहां ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं होगा, और नहीं होगा तो पिंपल्स आपके बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो हमारे फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है कि वो इसको एक्ने के लिए यूज कर सकती है, आपके चेहरे पे मुहासे नहीं होंगे। ये एक कमाल की बात है मिल्क थ्रेशर के साथ।
अब अगर मैं बात करूं हमारे बोन्स से रिलेटेड, देखिए जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, सबसे पहले तो उम्र बढ़े चाहे मेल्स का या फीमेल्स का, दोनों के केस में सेम बात होती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे डीमिनरलाइजेशन बढ़ जाता है, मतलब आपके बोन से मिनरल निकलना शुरू हो जाता है, और उस बीमारी को हम लोग कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब हड्डियां बहुत खोखली हो जाती है। और हम बुजुर्गों को बताते हैं कि भाई ध्यान से चलना, गिर गए तो हड्डी टूट जाएगी सीधी। हड्डी इसलिए टूट जाती है कि हड्डी खोखली हो जाती है, हड्डी में बिल्कुल जान नहीं बचता। तो जब हड्डी में कुछ जान ही नहीं है, आप देखो छोटा बच्चा कहीं से भी कूद जाता है, कुछ नहीं होता। अगर आप किसी भी बुजुर्ग को एक धक्का भी मार दें तो उसकी हड्डी तुरंत टूट जाती है, बिकॉज उसकी हड्डी से मिनरल्स निकल गए। तो अगर आप चाहते हैं कि डीमिनरलाइजेशन को रोकें, लॉस को, मिनरल के लॉस को रोकें, तो बेस्ट प्रोडक्ट आपके पास है मिल्क थ्रिशल, जो आपके मिनरलाइजेशन को बढ़ा देगी और आपके बोन लॉस को रोक देगी। और ये समस्याएं फीमेल को ज्यादा होती है जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाती है, जिसको हम कहते हैं मीनोपॉज। पोस्ट मीनोपॉजल सिंड्रोम में फीमेल्स में सबसे ज्यादा देखा जाता है कि उनकी हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसने एक बच्चा या दो बच्चे को जन्म दिया है, और उसके जन्म के कारण उन बच्चों में तो हड्डियां बनी है। अब बच्चे को उस समय मम्मी से कोई प्यार नहीं होता, उसको जितना कैल्शियम चाहिए वो मम्मी की हड्डियों से ले लेगा, मम्मी के ब्लड से ले लेगा। ब्लड में अगर कम है, मम्मी ने कैल्शियम नहीं खाया, तो ब्लड में वो कैल्शियम उस समय उसकी हड्डी से भी आ जाती है मम्मी की। अगर मम्मी ने कैल्शियम खाया तो हड्डी से नहीं आएगी, ब्लड से उसको अब्सॉर्ब करना है सब कुछ। बच्चा को फीड कहाँ से मिलता है? मम्मी के खून से। इसलिए आपने देखा होगा हिंदुस्तान में कहावत है कि मैंने तुम्हें खून पिला के बड़ा किया है। ओबियसली बच्चा खून ही तो पीता है अंदर आपके, और आजकल तो बाहर आने के बाद भी खून पीता है। तो खून पीना का मतलब होता है खून से ही उसको क्या मिलता है? नरिशमेंट मिलती है। लेकिन अगर ब्लड में उसके मिनरल्स की कमी है तो उस समय बॉडी के कुछ हार्मोन्स होते हैं, उस हार्मोन्स की मदद से उसकी हड्डी से वो मिनरल खून में आ जाता है मम्मी के, और उससे पर बच्चा लेता है। तो बच्चे को कोई दया भावना नहीं है, उसको जितना लेना वो लेगा। अगर आपने नहीं खुराक पूरा किया तो आपकी हड्डी कमजोर हो जाएगी। और मीनोपॉज के बाद ये चांसेस फीमेल्स में और डबल हो जाती है, पहले ही हड्डियां कमजोर, उसके बाद और ज्यादा कमजोर। तो ऑस्टियोपोरोसिस और फीमेल्स के लिए मिल्क थ्रिशल बहुत जबरदस्त चीज है, लेना चाहिए अगर हड्डियों को मजबूत रखना है तो। अब अगर बात करूं एज रिलेटेड डिक्लाइन इन द ब्रेन फंक्शन, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे अंदर कुछ प्रोटीन्स रिलीज होते हैं जिसको कहते हैं एमलॉइड प्रोटीन। एमलॉइड प्रोटीन्स के जो डिपोजिशन है, प्लाग्स है, डिपोजिशंस है, वो ब्रेन में जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम का एक नर्व से दूसरे नर्व के बीच में जो कनेक्शन होता है, नर्व एंडिंग्स होती हैं, वहां वो स्टिक कर जाती है, चिपक जाती है। तो एक नर्व दूसरे नर्व को प्रॉपर मैसेज नहीं दे पाता, और प्रॉपर मैसेज नहीं देने के कारण उसका ब्रेन फंक्शन धीरे धीरे कम हो जाता है। और एज बढ़ने के साथ साथ ये दिक्कतें बढ़ती है, जिसको हम एल्जेमेरियन डिजीज कहते हैं। अगर आप चाहते हैं वो डिजीज ना हो, वो प्रॉब्लम ना हो, तो आपको मिल्क थ्रिशल खाना चाहिए, जिससे आपके ब्रेन की फंक्शनिंग प्रॉपर रहेगी। और ऐसा देखा भी गया है, जो भी बुजुर्ग मिल्क थ्रिशल खाते हैं उनकी ब्रेन की एक्टिविटी को अगर आप चेक करेंगे, उनके दिनचर्या को अगर आप चेक करेंगे, तो वो बाकी लोगों से ज्यादा एक्टिव होते हैं अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो। मिल्क थ्रिशल का सोचिए कितने कमाल की चीज। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो मदर अपने बच्चे को मिल्क पिलाती है, दूध पिलाती है, उसमें अगर 420 मिलीग्राम ऑफ सिलीमेरिन 63 डेज तक अगर हम उसको दें, तो लगभग लगभग 64% मिल्क का प्रोडक्शन उसमें बढ़ जाता है। क्योंकि ये सिलमेरिन क्या करती है? प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ा देती है, और प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से ही मिल्क सिक्रेशन होता है। तो ये एक और अच्छी बात है, जिन मदर्स में मिल्क की कमी है
वो इसका इस्तेमाल करके मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ा के अपने बच्चे को पाल सकती है, अच्छा नरिशमेंट दे सकती है। और कमाल की एक बात बताऊं, HIV वायरस, HIV जो डिजीज है, ये आपका HIV जो प्रॉब्लम होती है, ये एक पर्टिकुलर वायरस से होती है। अब ये देखिए ये क्या करती है, जो हमारा सिलमेरीन क्या करती है, जो HIV वायरस के जो रेप्लिकेशन है, जो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बनना है, जो उसमें सेल डिवीजन है, उस सेल डिवीजन को क्या कर देती है, रोक देती है। दूसरी बात है, जो HIV से ग्रसित जो लोग होते हैं, उसके अंदर इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा होती है, उस इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती है। तो HIV का इफेक्ट बॉडी के अंदर थ्रू आउट ना हो, उसको ब्रेक कर देती है। तो HIV वाले केसेस में भी अगर मिल्क थ्रेशर लिया जाए, तो आप देखेंगे कि वो HIV के प्रॉब्लम की वजह से, मतलब उसको उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी जितनी HIV की वजह से HIV के ग्रसित लोगों को आती है। तो ये एक मिल्क थ्रेशर का एक इंपॉर्टेंट वर्क और है। टॉक्सिन्स एंड पॉइजन प्रोटेक्शन फॉर द लिवर। आपको पता है कि मिल्क थ्रेशर जो है, जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया और काफी कुछ बताया, कि आपके जितने भी टॉक्सिन्स हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, जो ड्रग्स हैं, जो आप केमिकल्स खा रहे हो, मेडिसिन के फॉर्म में खा रहे हो या किसी ड्रग्स के फॉर्म में खा रहे हो, आप अल्कोहल ले रहे हैं, कीमोथेरेपी ड्रग्स ले रहे हैं, इवन आपको एसिटामिनोफेन ले रहे हो, या रेडिएशन के चपेट में आप आए हैं, या किसी भी तरह का पॉइजन आपके अंदर जा रहा है, उन सब से लीवर को प्रोटेक्ट करता है। तो क्या आपकी ड्यूटी बनती है कि जो लीवर आपकी बॉडी के अंदर इतने सारे काम करता है, क्या उस लीवर को बचाने की क्या हमारी ड्यूटी है? हमारे को भूख लगती है तो हम 4 बार दिन में खाना खा लेते हैं, तो क्या पेट के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टमक के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो लीवर किसी और का है क्या? उस लीवर के लिए आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? अगर है तो मिल्क थ्रेशर के लिए भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप उसको कंज्यूम करके अपने लीवर को एक्टिवेट रखें। और एक अच्छी बात और लास्ट बात, ये आपके हेयर फॉलिकल को प्रोटेक्ट करती है, साफ करती है हेयर फॉलिकल के आसपास की चीजों, जो हेयर फॉलिकल है, जो बाल के आपके जड़ हैं, उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। अगर हेयर फॉलिकल प्रोटेक्टेड है तो आपका हेयर लॉस मिनिमाइज हो जाएगा। ये मिल्क थ्रेशर के बारे में चीजें मैंने आपको बताई, और मैं समझता हूं ऐसा प्रोडक्ट आज अगर कंपनी लॉन्च कर रही है तो ये हमारे डेफिनेटली हमारे लिए, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे समाज के हेल्थ के लिए और आपके रिश्तेदारों के लिए बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल लीडर्स, थैंक यू।